प्रणाम धर्मराज। चित्रगुप्त, इस मानव के जीवन का संपूर्ण विवरण दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, ये मानव पृथ्वी लोक में ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। इसके पूर्वज भगवान शंकर के मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। इसीलिए ये मानव ने शास्त्रों का ज्ञान लिया और पूजा पाठ को अपने जीवन यापन का आधार बनाया। ये बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। इनके मन में भगवान शंकर के प्रति बहुत ही सच्ची भावना थी और इसी कारणवश इनके मंत्रोच्चारण से लोगों का कल्याण होता था। परंतु महाराज, इस मानव ने पूजा पाठ की आड़ में लोगों को मूर्ख बनाकर धन उपार्जन करने का अनुचित कार्य किया। घोर अनर्थ। भगवान शंकर के भक्त और शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले महापुरुषों का तो महान कार्य होता है, परंतु इस दुष्ट मानव ने भगवान की भक्ति और पूजा को ही कलंकित किया है। चित्रगुप्त, इस दुष्ट मानव को तुरंत नरक में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। क्षमा करें महाराज, मगर इस मानव को सजा देने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर किन मजबूरियों में आकर एक सच्चे भक्त ने अपनी भक्ति को कलंकित कर लिया। तुम्हें अपना कार्य करने की पूर्ण अनुमति है मानव। धन्यवाद महाराज। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? पंडित रामशंकर शास्त्री। शास्त्री जी, आप पर बहुत से संगीन आरोप लगाए गए, जिनमें कहा गया है कि आपने सच्ची भक्ति और पूजा पाठ को कलंकित किया है। क्या यह सच है? मेरे जीवन में अचानक एक ऐसा मोड़ आ गया था जिसके कारण मेरे द्वारा यह पाप हो गया और मैं अपनी भक्ति, अपने आदर्श, स्वयं अपने आप को कलंकित कर बैठा। क्या आप इस मोड़ के बारे में जरा विस्तार से हम सबको यहाँ पर बताएंगे? मेरे सामाजिक जीवन का प्रारंभ उस दिन हुआ जिस दिन मैं गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके अपने घर वापस आया था। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुजारी जी, आपका बेटा आया है, रामाशंकर। कलो बेटा। जी पुजारी जी। मेरा बेटा आया है? हाँ पुजारी जी। ओह, सुन बेटा, तू एक काम कर, पुजारी जी। यहाँ मंदिर में थोड़ी देर बैठ, मैं अपने बेटे रमाशंकर से मिल के आता हूँ। ठीक है। अरे सरस्वती, कहाँ है अपना बेटा? गैया को पानी पिलाने ले गए हैं तालाब पर। तुम कैसी माँ हो? साल भर बाद बच्चा घर पे आया है और तुमने उसको तालाब पर पानी पिलाने के लिए भेज दिया गाय के साथ। मैंने मना किया था उसे, वही बोला बहुत दिन हो गए गौ माता की सेवा किए, उन्हें ले जाता हूँ, चारा डालकर और पानी पिलाकर ले आता हूँ। यही तो सनातन धर्म है, जहाँ इंसान माता पिता से पहले गौ माता की और धरती माता की वंदना किया करता है। जुग जुग जी मेरा लाल, जुग जुग जी मेरा लाल। तुम्हारे लिए शरबत बना दूँ थोड़ा, भूख लगी होगी। आज बेटे को गले लगाए बिना मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। मुझे तो लगता है कि उससे मिलने के लिए तालाब पर ही चला जाऊं। बेटे से मिलने के लिए एक बच्चे की तरह उतावले हो रहे हो। तुम्हें इस दशा में गांव वाले देखेंगे तो जिंदगी भर हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी। उड़ा रहा है भाई। लो आ गया तुम्हारा लाल। ओह, आ बेटा बेटा। मेरे पिताजी ने मुझे सदा सनातन धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा दी थी। इसी कारणवश उन्होंने मुझे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा था। शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं अपने जीवन यापन के लिए कोई और कार्य करना चाहता था, क्योंकि मैं पिताजी की तरह मंदिर में पूजा पाठ नहीं करना चाहता था। लेकिन मुझे किसी भी कार्य में आत्मिक संतुष्टि नहीं मिली। इस कारणवश मैं बहुत निराश रहने लगा। निराश होकर मैं पिताजी के साथ मंदिर जाने लगा। मंदिर जाकर पूजा पाठ कर कर, भगवान की सेवा कर कर मुझे जो आत्मिक संतुष्टि मिली उसका मैं अनुभव बयान नहीं कर सकता। बहुत खूब। मेरे पिताजी भी यही चाहते थे कि मैं मंदिर जाकर भगवान की पूजा पाठ करूं, इसलिए वह बहुत प्रसन्न रहने लगे। फिर कुछ ही समय बाद मेरा विवाह उन्होंने एक सुशील कन्या से करा दिया।
मेरे विवाह के बाद जैसे सारे घर में खुशियों का डेरा आ गया था, परंतु कुछ ही समय के बाद ये सारी खुशियां धूमिल होने लगी। इस तरह हर समय आप सोच में डूबे रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जब तक कोई रास्ता नहीं निकल जाता तब तक सोचने के सिवाय और क्या कर सकते। रात बहुत हो चुकी है, आप सोने का प्रयास करिए। कल सुबह आपको मंदिर भी तो जाना है ना? नहीं, मैं कल सुबह मंदिर नहीं जाऊँ। कल सुबह हम दोनों अपना सामान बांधकर ये गांव और ये घर छोड़कर चले जाएं। पर घर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ? ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे रास्ता दिखाया, भोलेनाथ ने रास्ता दिखाया, तो वही कुछ आगे का बता देंगे। अभी मुझे पता नहीं। पर इस तरीके से अचानक से बिना कोई निश्चित ठिकाने घर और गांव छोड़कर जाना क्या सही होगा? देखो केतकी, जब तक हम हिम्मत करके यहाँ से निकलेंगे नहीं तब तक हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए एक बार सोच लो और हिम्मत करके निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम्हें मेरे साथ आने में कोई दुविधा हो रही है तो तुम यही रहो, माता पिता की सेवा करो। जब मैं कोई निश्चित ठिकाना ढूंढ लूंगा तो मैं अकेले जाऊंगा। आपको क्या लगता है मैं आपको अकेले जाने दूंगी? अर्धांगिनी हूँ आपकी, सुख हो या दुख आपके साथ ही रहूंगी। सरस्वती, तुम्हारे बेटा और बहू अभी तक जागे नहीं आज? सो लेने दो जरा उसको। सारा दिन घर का काम करते करते थक जाती है बेचारी। ये दोनों सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं? बेटा राम, ये सामान और बहू को लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? माई, तुम्हारा बेटा बहुत समय से घर पर निठल्ला बैठा है। अभी आशीर्वाद दो और मुझे जाने दो कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और अपने परिवार का दायित्व निभा सकूं। ये तो घर का सारा काम करता है, मंदिर भी जाता है, गाय की सेवा भी करता है, घर का सारा काम कर देता है। बोलो ना इसे, ये कहीं नहीं जाएगा। सरस्वती, मेरा बेटा धर्म की राह पे चल रहा है, मैं तो उसे रोकूंगा नहीं। अगर तुम्हारी ममता उसको रोकना चाहे तो तुम समझो। ये कैसा धर्म है जो एक बेटा अपनी माँ को छोड़कर जा रहा है? बेटा, मैंने तुम दोनों के लिए कौन सी कमी रखी जो तुम दोनों मुझे इस तरह से छोड़कर जा रहे हो? माई, कोई भी माँ अपने बेटे के लिए कभी कोई कमी नहीं रखती, लेकिन कोई माँ ये भी नहीं चाहती कि उसका बेटा घर पर निठल्ला बैठा रहे। आपने और पिताजी ने मुझे पाला पोसा, मुझे शिक्षा ग्रहण कराई, मेरा विवाह संपन्न कराया, लेकिन अब माई मेरा भी कोई दायित्व है। ये आपकी बहू, ये भी मेरी दायित्व है ना माई। बेटा, तू हमारी एक ही संतान है, हम भी तो तुम्हारा दायित्व है। तुम दोनों के सिवा हमारा कौन है? बेटा।